दोस्तों, मैं एक रिक्शा चालक था। एक दिन मेरी रिक्शा में एक सुंदर युवती आकर बैठी। मैंने उसे एक जगह उतारा और फिर अपने घर वापस लौट आया। जब मैं रिक्शा साफ कर रहा था, तभी मुझे उसमें एक लैपटॉप का बैग मिला। वो बैग उसी लड़की का था। मैंने तय किया कि मैं वह बैग उसे लौटाने उसके घर जाऊंगा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गई। मैंने उसका बैग लौटा दिया। इसके बाद हमारी अच्छी पहचान हो गई। हम धीरे-धीरे एक-दूसरे को जानने लगे। एक रात करीब 11 बजे उसका फ़ोन आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं एक छोटे से गाँव में रहने वाला हूँ और शहर में रिक्शा चलाता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूँ, जिससे मेरी रोजी-रोटी अच्छे से चलती है। मेरी ज़िंदगी में हर एक दिन नए यात्री आते हैं, नए चेहरे दिखते हैं। लेकिन उस दिन एक युवती मेरे रिक्शा में बैठी और मेरे पूरे जीवन की दिशा ही बदल गई। वह दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी और मैं रोज की तरह बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी एक लड़की ने मुझे आवाज दी। वह बेहद खूबसूरत थी, खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, गोरा रंग, बड़ी-बड़ी आंखें। वह सच में देखने में बहुत आकर्षक थी। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में छोटा पर्स था। उसने पास आकर पता बताया, जो स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर दूर था। मैंने मीटर चालू किया और उसे रिक्शा में बैठने को कहा। वह मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैं पीछे लगे शीशे से बार-बार उसका चेहरा देख रहा था। उसका सौंदर्य इतना मोहक था कि मैं उसके रूप का दीवाना हो गया था। थोड़ी देर में उस पते पर पहुंचा और रिक्शा रोक दी। वह युवती उतरी और मुझसे पूछा, कितना पैसा हो गया? मैंने किराया बताया। उसने पैसे दिए और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। मैं भी उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया और फिर रिक्शा मोड़कर वापस स्टैंड की तरफ चला गया। पूरा दिन मैंने रिक्शा चलाया और ठीक-ठाक पैसे कमाए। शाम को मैं जहाँ किराए से रहता था, वहाँ 2 कमरे लिए हुए था, वहीं पहुँचा। मेरे माता-पिता गाँव में ही रहते थे और खेती करते थे। रात को खाना खाकर जब मैं घर पर लेटा, तो वो सुंदर लड़की का चेहरा मेरी आँखों के सामने बार-बार घूमने लगा। उसका हँसता हुआ चेहरा, उसका मधुर स्वर, सब कुछ याद आ रहा था। कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर नहाया और फिर रोज की तरह रिक्शा लेकर निकल गया। तभी रिक्शा की सफाई करते वक्त मैंने पीछे के कोने में एक बैग देखा। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। यह बैग शायद उसी लड़की की थी जो कल मेरे रिक्शा में बैठी थी। मैंने बैग नहीं खोला, अंदर क्या है यह नहीं देखा, बल्कि वैसे ही रिक्शा में रखकर तुरंत उस घर की ओर निकल पड़ा जहाँ कल उसे छोड़ा था। घर के बाहर एक गेट था। मैंने गेट खोला और दरवाजे की घंटी बजाई। वही लड़की दरवाजे पर आई। शुरुआत में उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन मुझे देखते ही वह मुस्कुरा दी। मैंने उससे पूछा, ये बैग आपका है क्या? मेरे रिक्शा में छूट गया था। उसने बैग को देखते ही पहचान लिया और बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों में जो राहत और खुशी थी, उसे देखकर मुझे भी बहुत संतोष मिला। उसने मुझे अंदर बुलाया। घर के अंदर एक महिला थी, जो शायद उसकी मौसी थी। वह लड़की उन्हें पुकारते हुए बोली, मौसी, मौसी, बैग मिल गई। मौसी आई और बोली, बेटा तुम कितनी ईमानदार हो, तुम्हें पता है इस बैग में क्या था? मैंने कहा, नहीं, मैंने बैग नहीं खोला। मौसी ने बताया, उसमें अंजलि का लैपटॉप और उसके कॉलेज के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। तुमने बैग लौटाया, इसलिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। आजकल तुम्हारे जैसा ईमानदार लोग बहुत कम ही मिलते हैं। यह सब सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा मैं वाकई कुछ अच्छा किया है। तभी मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम अंजलि है। अंजलि ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं अंजलि हूँ, यह मेरी मौसी है। मैं यहाँ नई नौकरी पर आई हूँ, मुझे बैंक में काम मिला है। इस लैपटॉप में मेरी बहुत महत्वपूर्ण फाइलें थी। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अजय है। वह बैंक जाने के लिए तैयार हो रही थी और फिर मुझसे बोली, अगर तुम जा ही रहे हो तो मुझे बैंक तक छोड़ दो। मैंने हाँ कहा और उसने मुझे बैंक का पता बताया। मैं उसे लेकर बैंक पहुंचा। वहां नीचे उतरी और मुझे पैसे देने लगी, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। उसका चेहरा, उसका स्वभाव और वो संयोग सब मिलाकर मेरे दिल में कुछ खास असर पड़ने लगा था। मुझे लगा कि शायद इस एक अच्छे काम के कारण मेरी और अंजलि के बीच एक नई शुरुआत होने वाली है। वो बोली, चलो चाय पीते हैं। फिर मैं और अंजलि पास के ही एक होटल में गए, 2 कप चाय मंगवाई और हमने चाय पीते हुए बातचीत शुरू की। उसने कहा, आपने मेरे लैपटॉप की बैग लौटाया, उसमें मेरे लिए बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आभार किस बात का? यह तो हमारा काम है। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो तो कभी कोई कमी नहीं रहती।
फिर उसने पूछा, आपके बारे में बताइए। तो मैंने बताया, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से फिलहाल मैं रिक्शा चलाता हूँ और इससे अच्छी कमाई हो जाती है। मेरे माता-पिता गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। उसने बताया, मैं रांची की रहने वाली हूँ। यहाँ हाल ही में जॉब मिली है, इसलिए आई हूँ। मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं और माँ एक हाउसवाइफ है। मुझे गांव का जीवन बहुत पसंद है। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। फिर उसने मेरा नंबर लिया और बोली, मुझे कभी रिक्शे की ज़रूरत हुई तो मैं कॉल करूँगी। मैंने कहा ठीक है और फिर हम दोनों बाहर निकले। उसने मेरा बार-बार धन्यवाद किया और मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि एक लड़की ने मुझसे इतने समय तक बात की थी, मेरी चिंता की थी और मेरा नंबर भी लिया था। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मुझे अच्छा किराया भी मिला और मैं पूरे दिन उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को मैं घर गया, खाना खाया और रात को लगभग 8 बजे मेरे मोबाइल में हाय का मैसेज आया। मैंने भी हाय का रिप्लाई किया। फिर उधर से मैसेज आया, मैं अंजलि। मैंने पूछा, ओके, खाना खा लिया? उसने जवाब दिया, हाँ। ऐसे ही हमारी धीरे धीरे चैटिंग शुरू हुई और हम दोनों रोज बात करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक रात मैं खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 11 बजे मेरा फोन बजा। देखा तो अंजलि का कॉल था। वह घबराई हुई थी और कहने लगी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, मगर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। क्या तुम अपने रिक्शा लेकर मुझे छोड़ सकते हो? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। और मैं जल्दी से रिक्शा लेकर अंजलि के घर पर गया। अंजलि अपने घर के बाहर खड़ी घबराई सी मेरे आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अंजलि जल्दी से रिक्शे में बैठकर बोली, अजय, जल्दी चलो। हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अंजलि सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागी। वहां दरवाजे के शीशे से अपने पापा को देखकर वह और भी परेशान हो गई। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, अंजलि के पापा कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, उनको हार्ट का पहला अटैक आया था, अब वे खतरे से बाहर हैं, आप लोग उनसे मिल सकते हो। मैं अंजलि को उसके पापा के पास लेकर गया। अभी अंजलि के पापा को दवाई की वजह से वो नींद में थे। अंजलि पापा से मिलकर उनको खतरे से बाहर देखकर थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। अंजलि ने मुझे देखकर कहा, अजय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया। यदि तुम नहीं होते तो मैं इस वक्त यहाँ ना पहुंच पाती। तो मैंने कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में धन्यवाद अच्छा नहीं लगता। अंजलि के चेहरे पर बहुत देर के बाद एक मुस्कान आई। अंजलि को मुस्कुराते देखकर मेरे मन में भी एक तरह की खुशी हुई। अंजलि ने कहा, मैं यहाँ पापा के पास ही रुकूंगी, और मुझे वापस जाने को कहा। मेरा अंजलि को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा वहाँ रुकने का भी हक नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से अपने घर आ गया। घर आने के बाद भी मेरे मन में सिर्फ अंजलि का ही ख्याल था। शायद यह ख्याल दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल रहा था। हॉस्पिटल से आने के बाद 3-4 दिन बीत गए, लेकिन अंजलि का कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे बहुत बेचैनी सताने लगी। फिर 2 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर भी अंजलि का कोई फ़ोन न आने से मैं अंजलि को देखने के लिए तरस रहा था। मेरा रिक्शा भी चलाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उस दिन घर पर ही रुक गया। मैं पलंग पर लेटा हुआ था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा, मेरे घर पर कौन आ सकता है? यही सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला तो सामने अंजलि खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह यहाँ सच में मेरे सामने है। मैंने बिना कुछ कहे अंजलि को कसकर गले से लगा लिया। अंजलि ने बिना कोई ऐतराज किए उसने भी मुझे अपनी बाहों में ले लिया, मानो जैसे हम बरसों बाद मिल रहे हों। मैंने अंजलि को अंदर आने को कहा और पूछा कि तुम यहाँ कैसे, और इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम्हारे पापा अब कैसे हैं? तो अंजलि ने मुझे रोकते हुए कहा, बस बस, इतने सारे सवाल एक साथ? तो मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता अंजलि, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। अंजलि ने कहा, जिस तरह तुम्हारा यहाँ हाल था, वैसे ही मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार थी। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं रुक नहीं पाई। अर्जुन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना सुनते ही मेरे भी दिल की दबी हुई भावना बाहर आ गई और मैंने भी अपने अंदर दबे प्यार को जाहिर कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अंजलि के उस स्पर्श से हम और भी करीब आ गए। अब हमारी नजदीकियां प्यार के उन लम्हों में बदलने लगी थी, जिससे हर प्यार भरा जोड़ा अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचना चाहता है।
काफी देर के बाद हम अलग हुए। ऐसा लग रहा था मानो आज सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। अंजलि के चेहरे में एक अलग ही गुलाबी चमक आ गई थी। कुछ महीने तक हम ऐसे ही मिलते रहे। फिर एक दिन हमने शादी करने का फैसला किया और अपने माता पिता को अंजलि के बारे में बताया। वहाँ अंजलि ने भी अपने घर में सब कुछ बता दिया था। हम दोनों के घर वालों को हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं था और हम दोनों की शादी करवा दी। अब हम साथ में रहते हैं और उन हसीन लम्हों को हर रोज जीते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में।